जय श्री राम। दर्शकों, आज उपायों की श्रृंखला में मैं अचला एकादशी के लिए एक अचूक और सटीक उपाय लेकर आया हूं। दर्शकों, अचला एकादशी करने से वो फल की प्राप्ति होती है जो गंगा नदी के तट पर पितरों के लिए पिंडदान करने का फल होता है। यही नहीं, कुंभ के समय, कुंभ मेले में कुंभ के समय जो फल केदारनाथ और बद्रीनारायण का दर्शन करने से प्राप्त होता है वह मात्र एक अपरा एकादशी व्रत करने का फल होता है। यही नहीं, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने का जो फल होता है वह फल आपको सिर्फ और सिर्फ अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी के दिन व्रत रखने से प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला व्रत है और इस दिन किसी ने पाप किया तो वह पाप अक्षय हो जाता है। इसलिए आज मैं सबसे पहले सावधानियां बताऊंगा कि व्रत करने के क्या क्या सावधानियां हैं। सावधानी बताने के बाद हम अगला उपाय बताएंगे, क्योंकि जो आदमी इस एकादशी के दिन जरा सा भी, वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन मिस्टेक नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, इन परहेजों को हमेशा पालन करना है। लेकिन अगर अपरा एकादशी के दिन आपने भूल से भी ये गलती कर दी तो आपका पाप अक्षुण्ण हो जाता है और आप जन्म जन्मांतर तक 84 लाख जोनियों में कष्ट सहते रहेंगे, नरकगामी हो जाएंगे। इसलिए हम आपको सबसे पहले कुछ सावधानियां बताएंगे और सावधानियों के बाद हम आपको एक सटीक उपाय बताएंगे। कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो अंत तक देखें। अंतिम क्षण तक हम आपको आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए एक एक शब्द हमारे लिए कामयाब है। इसलिए आप हमारे मेहनत का पूरा फायदा तभी उठा सकते हैं जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो नई आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए पहले मैं अब एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ न करने योग्य काम बता रहा हूं, कुछ सावधानियां बता रहा हूं। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। आप चावल, नमक, गोभी, अन्न इत्यादि का सेवन एकादशी के दिन न करें तो अच्छा। मांस, मदिरा का सेवन तो आजीवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तो भूल करके भी मत करना, और अगर अपरा एकादशी के दिन आपने मांस खा लिया तो आप जन्म जन्मांतर तक कटते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। मसूर का दाल, शलगम, गाजर, उड़द, चना, पालक आदि का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। आगे सावधानियों के अंदर आगे बढ़ते हैं। और क्या परहेज करना चाहिए? नहाने में साबुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, बालों को एकादशी के दिन नहीं कटवाना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन तो भूल के मत काटना। नाखून आदि भी अपरा एकादशी के दिन न काटें। भूल करके भी क्रोध ना करें। एकादशी व्रत करने वाले जातक को भूल करके भी व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिस पर क्रोध करेंगे और आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा वह यथावत उसको हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, हर कीमत पर अपने क्रोध पर कब्जा रखना है। लड़ाई झगड़े के लिए कोई बहुत परेशान कर रहा है तो भी आप उस दिन लड़ाई झगड़े से बचें। अपरा एकादशी के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें।
भूल करके भी उस दिन शारीरिक संबंध न बनाएं। मनसा वाचा कर्मणा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हर हालत में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये बात आप याद रखें। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा और नारायण के कोप का भी भागी हो सकते हैं। अगला आपको बता रहे हैं, नारायण के भोग में तुलसी पत्र डलता है। भोग बिना तुलसी पत्र के नारायण का भोग नहीं लगता, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना मना है। इसलिए एक दिन पूर्व ही दोपहर में आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर विष्णु नारायण की पूजा के लिए, एकादशी व्रत की पूजन के लिए पर्याप्त तुलसी के पत्ते एकत्रित कर लें। ये तो रही सावधानियां। आइए चलते चलते हम आपको एक छोटा सा उपाय बताए जा रहे हैं। दर्शकों, अचला एकादशी के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख से शालिग्राम भगवान को आप दक्षिणावर्ती शंख से गाय के दूध से अभिषेक करें और अभिषेक करते वक्त आप इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप शुद्ध देशी गाय के दूध से दक्षिणावर्ती शंख से नारायण के विग्रह शालिग्राम भगवान का तुलसी का आसन देकर उस पे शालिग्राम भगवान को रखकर आप इस देशी गाय के दूध से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 1.25 किलो दूध अवश्य होना चाहिए। आराम से धीरे धीरे अभिषेक करें, घबराएं नहीं। जब अभिषेक पूर्ण हो जाए तो नारायण के विग्रह शालिग्राम भगवान को बढ़िया से गमछे से साफ कर, शुद्ध गंगाजल से साफ कर, बढ़िया से गमछे से साफ कर, तिलक बिंदी करें, धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं। हर जगह शालिग्राम भगवान को तुलसी का आसन, भोग में तुलसी का पत्र होना जरूरी है। स्नान कराते वक्त भी तुलसी का आसन होना चाहिए शालिग्राम भगवान को। और आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन से समस्त कष्ट समाप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे आपके आंगन में शांति आ रही है, शांति आ रही है। इसके बाद दर्शकों, आप कर सकें तो तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 5 माला जाप करें। जाप करने के बाद भगवान शालिग्राम भगवान का आरती करें। ओम जय जगदीश हरे। आरती करने के बाद आप साष्टांग दंडवत करके अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रभु की शरण में होने के लिए, प्रभु की शरण में अपने स्वत्व को गवाते हुए चरण कमलों में शीश रखकर आत्मसमर्पण करें और प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, हे नारायण, आप साक्षात लक्ष्मी के साथ हमारे आंगन में निवास करें और हमारे दुख दर्दों को खत्म करते हुए, हमारे घर से समस्त क्लेशों को नष्ट करते हुए हमारे जीवन में हमें सौभाग्य प्रदान करें, परम सौभाग्य प्रदान करें। मुझे ऐश्वर्य देव, मुझे ऐश्वर्य देव। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आप परम ऐश्वर्यशाली होते जा रहे हैं। जहाँ झगड़े की बात चल रही थी वहाँ शांति की बात चलने लग गई। जहाँ कोर्ट कचहरी में आप दौड़ रहे थे, धीरे धीरे आपका समझौता पत्र आने लग गया। दर्शकों, आप इन उपायों को
छोटे छोटे उपायों को जो मैं बताता हूं आप करके देखें, बड़े ही सरल हैं, भगवान के प्रयोग हैं, ये निष्फल नहीं होते, इसमें समय थोड़ा लग सकता है, ये निष्फल कभी नहीं होते, ये कोई तांत्रिक मांत्रिक प्रयोग नहीं है। इसलिए इन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आप इन प्रयोगों को लगातार करते रहें। आप देखेंगे कि आपके परिवार में, आपके जीवन में परम शांति आ गई। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।